कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 के बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, प्रश्नावली 2.1 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको हर एक चित्र से ग्राफ को देखकर हमको बताना है कि इनमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखिए बच्चों, इसके पहले हम एक ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना लिया हूँ और इसमें एक रैखिक बहुपद को लेकर और इस पे संख्या रेखा पे हमको पहले ग्राफ विधि में दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं रैखिक बहुपद, हमारा कोई रैखिक बहुपद है, मान लेते हैं 2x - y + के 3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो यहाँ से हम y बराबर, y को उधर ले जाएंगे या ऐसे भी कर सकते हैं कि y यहीं पे रहे और ये सारे दो संख्याएं उधर लेकर जाएं। तो इससे अच्छा हम एक संख्या बराबर को उधर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा y। पहले y लिख लेते हैं, तो फिर लिखेंगे 2x + के 3, ये यहीं पर रहेगा बराबर के इस तरफ। तो ये हमारा एक बहुपद है ये रैखिक, और यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x और y का मान निकालने के लिए हम यहाँ से अपने से कल्पना करके कुछ ऐसा मान निकाल लेंगे जो कि ज़्यादा इसको हल करने में दिक्कत ना हो। छोटी संख्या लेंगे ताकि हमारा संख्या रेखा पे आसानी से आ जाए, और जो मान यहाँ पे रखेंगे ये हमारा x होगा, और जो ये हमारा मान होगा इस बॉक्स में यहाँ पे लिखेंगे y का मान होगा। और y बराबर क्या दिया है बच्चों? y बराबर दिया है 2x + के 3। तो देखिए, यहाँ से हम मान रखेंगे, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं x का मान, अगर x का मान -2 मान लेंगे बच्चों, तो देखिए जब x का मान -2 मानेंगे तो यहाँ पे x का मान रखेंगे, तो हल करेंगे आएगा हमारा कितना। देखिए, हल कर लेते हैं, तो x का जब मान -2 रखेंगे तो 2 × -2 + के 3, तो यहाँ पे निकलेगा -4 + के 3 बराबर -1। तो हमारा y का मान कितना निकल कर आएगा? -1। पुनः यदि x का मान हम अगर यहाँ पे कोई बड़ी संख्या मान लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं 7, नहीं बच्चों 7 मानेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा ये, तो चलिए 7 ही मान लेते हैं। x बराबर अगर हम 7 मान लेंगे, तो देखिए y का मान कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 3 17। नहीं बच्चों, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, 7 मत मानिए, बल्कि यहाँ पे आप 2 मान लीजिए। ठीक है, ताकि अब संख्या जो हम यहाँ पे रेखा पे दर्शाएंगे, तो अब देखिए 7 दूनी 14 3 17, तो यहाँ पे 10 बार और मतलब ये काफ़ी हमारी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हम छोटी संख्या मानेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ भी आ जाए और हम समझ भी पाएँ। और इसके बाद हम चाहे जितनी बड़ी संख्या मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते यही होगा कि हम यहाँ पे इस पेज पे बना नहीं पाएंगे। ठीक है, कापी में। तो देखिए, जब x का मान 2 मानेंगे तो यहाँ पे रखिए, तो 2 दूनी 4 + के 3 7, तो यहाँ पे y का मान कितना निकलेगा हमारा? 7 निकल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जब 2 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे निकलेगा हमारा y 2 × 2 + के 3, तो 2 दूनी 4 + 3 बराबर 7। कितना आ गया? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बॉक्स में रख देंगे 7। अब यही जो हमारा x और y है, अब इन्हीं को हमको संख्या रेखा पे दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए, एक बिंदु हमारा बनेगा, जब हमने x बराबर -2 रखा था, तो हमारा एक बिंदु आया -2, -1, और दूसरा हमारा जो बिंदु आया है 2, 7। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों बिंदु को हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो पहला x अक्ष पे जो बिंदु है -2, तो -2 इधर आएंगे, -2 और -1, तो -2 इधर है, और y अक्ष पे ये हमारा देखिए x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। तो x अक्ष पे हमको कितना जाना है? -2 की तरफ, यहाँ पे आएंगे,
और y के अक्ष पे जाना है हमको -1, तो y अक्ष पे प्लस इधर है, नीचे आएगा -1। तो इन दोनों को मिला लेंगे। तो देखिए जब मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो ये हमारा बिंदु बन रहा है, ये हमारा बिंदु कौन सा बिंदु है? ये हमारा बिंदु है -2 कामा -1। दूसरा बिंदु जो है हमारा 2 कामा 7, तो 2 कामा 7 को भी हम यहाँ पे दिखाएंगे जब, तो x अक्ष पे चलेंगे पहले 2, तो x अक्ष हमारा इधर है, ये मूल बिंदु है हमारा, तो यहाँ से 1 2, x अक्ष पे 2 आ गए अंक और y पे 7 जाना है हमको, तो y प्लस की ओर है 7, तो यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमको एक बना लेना है डॉट डॉट करके, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए बच्चों। देखिए मान लेते हैं ये हमारा डॉट डॉट है और जाना था हमको 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो हमारा ये बिंदु है इसको हम मिला लेंगे और यहाँ पे हमारा जो बिंदु बनेगा निर्देशांक वो बनेगा 2 कामा 7। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको मिला लेंगे। तो जब इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारा एक सरल रेखा बन जाएगा इसको काटते हुए। ठीक है बच्चों, अब जो ये रेखा है हमारा और जो ये हमारा रैखिक बहुपद है ये 2x - y + 3 = 0, तो यही हमारा क्या होगा, इस रैखिक बहुपद को हमने रेखा पे ग्राफ पे दर्शा दिया। तो जो हमारा ये रेखा गया है ये होगा y बराबर 2x + 3, 2x + 3। तो यही हमारा क्या हुआ, रैखिक बहुपद ग्राफ पे प्रदर्शित हो गया। अब बच्चों एक बात इसमें और है, अब अगर इसको में हमको जानना है कि निर्देशांक तो हमारे ये और ये हुए। ठीक है, यहाँ पे निर्देशांक -2 कामा 1 और यहाँ पे निर्देशांक 2 कामा 7। तो इस पे अगर हमको शून्यक निकालना होगा तो शून्यक कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, जो ये रेखा x अक्ष पे काटी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए x अक्ष पे बिंदु कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, यही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे शून्यक है कितना, तो उसको देखने के लिए हम स्केल की सहायता से पहले नाप लेंगे, क्योंकि इनके और इनके बीच की दूरी जो होता है 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे mm में चलेगा। तो यहाँ पे पहले हम mm में दर्शा लेंगे, या फिर अगर स्केल में आप देख पा रहे होंगे तो देखिए इनके बीच की दूरी जो आएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 5, बिंदु 5 पे मान लेते हैं आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा ये शून्यक होगा यहाँ लिखेंगे 1.5, तो x अक्ष पे कितना है, -1.5 और कामा y पे कितना है, तो y हमारा 0 है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा शून्यक हुआ, जो हमारा बच्चों यहाँ पे शून्यक हुआ वो x अक्ष पे किस बिंदु पे काट रहा है, 1 -1 और -2 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे -1.5। इसको बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस के अगर दशमलव हटाएंगे तो 15/10, या इसको काटेंगे तो 5 × 15, 5 दूनी 10, माइनस के 3/2। जो ये है हमारा क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये शून्यक हो गया। ठीक है, लिख देंगे -3/2, यही हमारा यहाँ पे शून्यक हुआ। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों पहला देखिए ये हमारा है x अक्ष, तो इसको हम बोलेंगे x अक्ष, और ये हमारा है y अक्ष। तो अब देखिए जो हमारा ये रेखा है ये x अक्ष पे किसी बिंदु पे काट रहा है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बिल्कुल कहीं नहीं छू रहा, ये y अक्ष पे काट रहा है, x अक्ष पे कहीं पर भी ये रेखा नहीं काट रहा है। तो यहाँ पे px के शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक भी शून्यक यहाँ पे नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहले में लिखेंगे, ये पहला चित्र है हमारा, इसमें कोई शून्यक नहीं है।
कोई शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरे में, तो दूसरे में हम देख पा रहे हैं जो हमारा वक्र है, देखिए ये x अक्ष पे एक बिंदु पे काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे, तो यहाँ पे शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। तो शून्यक की संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगी। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में देखेंगे तो ये जो हमारा ये वक्र है, ये परवलय है, ये कितने बिंदु पे काट रहा है x अक्ष को? तो देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो अगला देखिए चौथा चित्र। तो चौथे में देखिए बच्चों, तो चौथा देखिए, इसमें जो हमारा परवलय है कितने बिंदु पे काट रहा है x अक्ष को? तो देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। आगे देखिए पांचवें क्वेश्चन में, इसमें देखिए जो ये परवलय है कितने बिंदु पे काट रहा है x अक्ष को? तो गिनेंगे हम 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु। तो कितने बिंदु? तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे बच्चों 4 शून्यक हैं इसके। शून्यकों की संख्या कितनी है? 4। अगला छठवां में देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से 1 और ये 2 और ये देखिए 1 2 और 3। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों शून्यकों की संख्या 3। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हम इस ग्राफ में या इस ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ यहाँ से हम और निकाल पाएंगे कि ये हमारा कौन सा बहुपद था, रैखिक था कि द्विघात था कि त्रिघात था। तो देखिए ये कितने बिंदु पे काट रहा है? 1। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा पहला कौन सा था? तो पहला जो हमारा था बच्चों, ये हमारा था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसका मतलब x की घात 1। x यहाँ पे लिखेंगे, x की जो घात थी वो कितनी थी बच्चों? 1 थी। इसमें देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे 3 बिंदु पे काटा है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों लिख सकते हैं ये 3 घात का बहुपद था। तो x की घात यहाँ पे कितनी थी? बराबर 3। तो त्रिघात बहुपद था। ठीक है बच्चों। आगे देखिए यहाँ पे 1 2। तो ये था बच्चों द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात। ये हमारा देखिए 1 2 3 4। तो 4 घातों वाला बहुपद था, है ना। ऐसा समीकरण हमको मिलता है, अभी मिलेगा आगे कि x पे घाते 4 प्लस के x पे घाते 3 प्लस के x प्लस के 1, ऐसे कुछ करके अभी हमको आगे सवाल काफ़ी मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अधिकतम जो x की घात है वह कितनी है? 1 2 3 4। तो x पे घाते 4 घात का ये बहुपद था। ये वाला देखिए 1 2 3। तो x की घात के 3 का बहुपद था। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम अब देख पाएंगे, या हमको इसको यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कि व्यापक रूप से यहाँ पे लिख लेंगे कि व्यापक रूप से, है ना बच्चों, कि घात, यहाँ पे हम सामान्य रूप से लिख लेंगे कि व्यापक रूप से घात n, यहाँ लिखेंगे घात n के दिए हुए बहुपद के दिए गए बहुपद। ठीक है बच्चों। तो px मान लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा बहुपद है, दिया गया बहुपद px, है ना, के लिए px के लिए y बराबर px का जो ग्राफ होता है, px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक, x अक्ष को अधिक से अधिक कितनी बार काट सकता है? तो n बिंदुओं पे।
अगर n घात का है तो अधिक से अधिक x अक्ष पे कितने बिंदु पे काटेगा, n, अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है बच्चों, इससे हमको ये पता चल गया कि अगर n घात का बहुपद है तो अधिक से अधिकतम कितने बिंदु पे n, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हम देखेंगे अधिक से अधिक 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो अधिक से अधिक घातों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, x की 3, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको ये त्रिघात है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो ये कौन सी घात का बहुपद है, त्रिघात का है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों 1 2 3 4, तो यहाँ पे अधिक से अधिक कितने घात हैं x के, 4, तो ये 4 घात का बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों 1 2, तो यहाँ पे कितने से कितने होंगे घात, यहाँ पे तो अधिक से अधिक 2 घात, द्विघात बहुपद है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे देखकर। ठीक है बच्चों।